एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करेंगे पंख वाले प्रकोप की। जी हां, कोरोना के खिलाफ देश निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं कोरोना की खेप लोगों तक पहुंच रही है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो खतरा है बर्ड फ्लू का। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली हैं, जहां लगातार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल में कई जगहों में से बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद माघ मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोरोना और बर्ड फ्लू को लेकर प्रयागराज में होने जा रहा सबसे बड़ा कार्यक्रम अब प्रशासन के लिए चुनौती होगा। इसके लिए प्रयागराज प्रशासन ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना और बर्ड फ्लू के खतरे के बीच माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जायजा लिया एबीपी गंगा के संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। बर्ड फ्लू की जानलेवा बीमारी का असर संगम नगरी प्रयागराज में लगे आस्था के माघ मेले में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में संगम के तट पर कल से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन पहले ही यहां पर आ गए हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी प्रयागराज के संगम तट पर आते हैं। लेकिन माघ मेला शुरू होने से पहले ही हर साल यहां हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान यानी साइबेरियन पक्षी आते हैं। ये बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जो पर्यटक संगम पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो इन विदेशी परिंदों को दाना खिलाते हैं, उनके साथ अटखेलियाँ करते हैं, उनकी खूबसूरती का दीदार करते हैं। लेकिन बर्ड फ्लू की बीमारी के मद्देनज़र मेला प्रशासन ने इस बार साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए जल पुलिस और सिविल पुलिस को जिम्मेदारी भी दी गई है। वो घाटों पर मौजूद हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं और जो भी लोग इन विदेशी मेहमानों को दाना खिलाने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकते हैं। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सीटी बजाई जा रही है। पुलिस के टीम के द्वारा लोगों को ये आगाह किया जा रहा है कि इन विदेशी साइबेरियन पक्षियों को कतई दाना ना खिलाएं। वहीं जो पर्यटक और श्रद्धालु संगम पर आ रहे हैं वो भी इन्हें दाना नहीं खिला पा रहे हैं, इनके साथ अटखेलियाँ नहीं कर पा रहे हैं, इनकी खूबसूरती को नज़दीक से नहीं देख पा रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो तैयारियां क्या हैं ये तो आपने सुन लिया। अब आइए लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। ये मेला क्षेत्र में बर्ड फ्लू की बीमारी जो फैली हुई है उसके दृष्टिगत हमारे जो बीमारी फैली हुई है उसके दृष्टिगत माघ मेले में भी उसका पालन कराने के लिए नोडल अधिकारी माघ मेला संगम में विदेशी पक्षियों को दाना न खिलाया जाए, जिससे कि उस बीमारी से बचा जा सके और लोगों को भी सचेत किया जा सके। इसकी वजह से हम लोग ड्यूटी में सबको सचेत कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि आप लोग दाना न खिलाएं। देश के साथ साथ यूपी में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए यूपी का वन विभाग बड़े और सख्त कदम उठा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद में बाकायदा बर्ड फ्लू का खतरा देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं पशुपालन विभाग ने 5 रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई हैं, जो मुरादाबाद में आने वाले प्रवासी पक्षियों और मुर्गी फार्मों पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई पक्षी मरता है तो इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी जाए। वहीं मुरादाबाद से 20 सैंपल भी जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इसके साथ ही मुर्गा फार्म वालों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहां आने वालों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराएं और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अगर कोई पक्षी मरा हुआ पाया जाता है तो तुरंत सूचना दें और सावधानियां बरतें। हमीरपुर में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल कई पक्षियों के मरे मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सुमेरपुर थाना कस्बे के रेलवे स्टेशन के बाहर सुबह पेड़ों के नीचे बगुलों के साथ कौए के मृत शरीर पड़े दिखाई दिए। इन पक्षियों के शव मिलने की सूचना पर कस्बे में सनसनी फैल गई। मौके में पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करके सैंपल जमा कर लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कौए की मौत अत्यधिक ठंड की वजह से हुई है। बर्ड फ्लू जैसे लक्षण नहीं दिखे हैं।
बदायूं जनपद में बर्ड फ्लू की स्थिति पर जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जनपद में 113 पोल्ट्री फार्म हैं। सभी वेटरनरी ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि उनकी बैठक करें और उन्हें सुरक्षित करें। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुर्गे और अंडों की दुकानें हैं, उन जगह ईओ द्वारा निरीक्षण करवा के साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करवा दी है। हमने कंट्रोल रूम यहां बनवा दिया है। अखबारों और विक्रेताओं के माध्यम से भी अपील कर दी गई है। यूपी में लगातार बर्ड फ्लू के मिलते मामलों को देखते हुए सिद्धार्थनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी के नेतृत्व में बड़ा अभियान चलाया गया और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के साथ ही चिकन की दुकानों से सैंपलिंग भी की जा रही है। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून और कोटद्वार में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। खटीमा की सुरई वन रेंज के कंपाट बग्गा 48 में वन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पशु चिकित्सकों ने वन कर्मियों को बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्हें बताया गया है कि यदि बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध पक्षी मिलता है तो उसे वन कर्मियों द्वारा पीपीई किट पहनकर पूरी सावधानी से पक्षी को सील करेंगे। पौड़ी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोटद्वार में कुछ दिन पहले 2 मृत कौओं में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। एहतियात के तौर पर अब डीएम पौड़ी धीरज सिंह गबरियाल ने बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर पूरे जिले में ही प्रशासन की टीम का गठन कर दिया है, जो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं कोटद्वार में जिस इलाके में मृत कौए मिले थे, उस इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री और अंडों की दुकानें बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए। तो जहां एक ओर कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर पक्षियों की मौत की खबरें सामने आई हैं। कानपुर चिड़ियाघर के 4 जंगली मुर्गों की मौत के मामले में साफ हो चुका है कि इनकी मौत बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई है, जिसके बाद उस पक्षी के बाड़े में मौजूद सभी पक्षियों को मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। तो वहीं कानपुर में मामले सामने आने के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। कानपुर के बाद लखनऊ में आधे दर्जन पक्षी मरे पाए गए। रायबरेली, अमेठी और बस्ती में भी कई पक्षी मृत हालत में मिले। पीलीभीत में 3 दर्जन कड़कनाथ मुर्गे भी मृत हालत में मिले। इनकी मौत क्यों हुई है फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इन मृत मुर्गों को और बत्तख का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। झांसी में भी 7 जंगली कबूतर मृत हालत में पाए गए, जिनके सैंपल भी लिए गए हैं और बाद में इन्हें दफना दिया गया। सोनभद्र में भी कौए के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही वाराणसी के पिंडरा इलाके में भी कुछ कौए मृत हालत में मिले हैं, जिस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं, जहां पर ऋषिकेश एम्स में 2 कबूतरों और 28 कौए के मृत पाए जाने के बाद से लोग दहशत में हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या और क्यों इसे लेकर इतना हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये पक्षियों के साथ साथ इंसानों और बाकी जानवरों में भी फैलता है। H5N1 सबसे सामान्य तरह का बर्ड फ्लू है। H5N1 से पक्षियों की मौत हो जाती है। H5N1 इंसानों और बाकी जानवरों के लिए हानिकारक है। WHO की माने तो H5N1 इन्फेक्शन 1997 में पहली बार इंसानों में पाया गया। इससे इन्फेक्ट होने वाले 60% लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की पुष्टि नहीं। और अब आपको ये भी बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं। अगर आपको बर्ड फ्लू हुआ है तो आपको सामान्य सर्दी, खांसी, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार आता है। आपको सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश जैसी परेशानी हो सकती है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो कोरोना और बर्ड फ्लू दोनों के ही लक्षण एक जैसे दिखते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं तो जरूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये बर्ड फ्लू की वजह से भी हो सकता है। और अब आपके लिए जान लेना यह भी जरूरी है कि बर्ड फ्लू कैसे फैलता है। दरअसल ये इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता है। 2 इंसानों के बहुत करीबी संपर्क से ये फैल सकता है। इंसानों के संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने की वजह से फैल सकता है। संक्रमित जगहों पर जाने से भी बर्ड फ्लू आपको हो सकता है। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। ये संक्रमित पक्षियों में 10 दिनों तक जिंदा रहता है।
H5N1 वायरस के खतरे से बचने के लिए हमें पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म के पक्षियों के संक्रमित होने के बाद इंसान के बीच इसके फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह या आंख से स्राव के माध्यम से भी ये बीमारी इंसानों में फैल सकती है। साफ सफाई, छत पर रखी टंकियां, रेलिंग्स या पिंजरों को डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ करें। पक्षियों के मल या संबंधित जगह पर फैले पंख या कचरे को सावधानी से साफ करें। पक्षियों को खुले हाथों से ना पकड़ें, उनसे निश्चित दूरी बनाकर रखें। H5N1 से संक्रमित पक्षी करीब 10 दिनों तक मल या लार के जरिए वायरस रिलीज कर सकता है। कच्चा बांस, सरफेस ना छुएं। दुकान से चिकन खरीदने के बाद उसे धोते वक्त हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहनें। कच्चा मांस या अंडा भी किसी इंसान को संक्रमित कर सकता है। आप किसी दूषित सरफेस के माध्यम से भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म या दुकानों पर किसी चीज या सरफेस को छूने से बचें। किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।